देखिए, वार्ड में हमने पिछले 5 साल में भरपूर विकास किया है और हम वार्ड की जनता के पास विकास के नाम पर ही जा रहे हैं। जो हमने 5 साल जनता के वार्ड में विकास किया है, उस विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। और आगे जो वार्ड की समस्याएं हैं, चाहे सफाई की समस्या है, चाहे सीवरेज की समस्या है, उन समस्याओं पर काम करेंगे और वार्ड की जितनी भी समस्याएं आने वाले समय में सबको। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 8 में प्रचार और प्रसार जो है वो तेज कर दिया गया है और इसी कड़ी में गुरुग्राम के वार्ड नंबर 8 में निवर्तमान पार्षद संजय प्रधान ने आज एक डोर टू डोर किया। ये तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, उसी डोर टू डोर की तस्वीरें हैं जो कि देवीलाल कॉलोनी की इस गली के अंदर संजय प्रधान डोर टू डोर करते नजर आए। जब हमने संजय प्रधान से बात की तो उन्होंने बताया कि वो जो पुरानी जो समस्याएं थी उनके ऊपर काम कर रहे थे। बीते 5 सालों के अंदर उन्होंने बहुत काम करवाए हैं और ऐसे में अब नई रणनीतियां और नए समाधान लेकर वो लोगों के बीच उतर रहे हैं। ऐसे में उनका ये सीधे तौर पर ये भी कहना था कि वो अपने इस इलाके के अंदर, अपने वार्ड के अंदर अगर वो जीत कर आते हैं तो सबसे पहली जो नगर निगम की मीटिंग होगी, बैठक होगी, उस बैठक के अंदर सीसीटीवी के मुद्दे को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे, जिससे कि हर वार्ड जो है सुरक्षित हो सके, जिसको लेकर के भी उन्होंने ये कदम जो वो उठाएंगे। साथ ही साथ जो गलियां उनके कार्यकाल में अधूरी रह गई हैं, जो जिन गलियों की स्थिति नहीं सुधर चुकी है, उन गलियों को भी फिर से एक दुरुस्त कराने का काम जो है संजय प्रधान करेंगे। संजय प्रधान जो है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव के रण में उतरे हैं और चुनाव के रण में उतरने के बाद एक बार फिर उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं जिन लोगों ने भारी मतों से जिताकर संजय प्रधान को इस इलाके का पार्षद बनाया था। आपको बता दें कि जो लोग संजय प्रधान से जुड़े हुए हैं वो लगातार इनके कार्यालयों के ऊपर आ रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं और जो कॉलोनियां इनके वार्ड के अंदर अब ऐड हुई हैं यानी शामिल की गई हैं, उन कॉलोनी वासियों के लिए भी संजय प्रधान का ये कहना है कि भवानी के लिए जैसी जो कॉलोनी है, उन कॉलोनी की जो हालत है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी हो चुकी है। तो ऐसे में जब वो पार्षद बन जाएंगे तब वह सदन की पहली बैठक के अंदर, जो कि नगर निगम सदन की जो बैठक होगी, उसी के अंदर उस मुद्दे को भी उठाएंगे और उन कॉलोनियों के अंदर बिजली, पानी, सीवर जैसी जो समस्याएं हैं उनका निवारण करेंगे। जब हमने संजय प्रधान से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा अब आपको वो सुनवाते हैं। नामांकन डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो चुका है। बिल्कुल, आज हमने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और नामांकन दाखिल होने के बाद हमारी पूरी टीम डोर टू डोर अपने क्षेत्र के अंदर वार्ड की कॉलोनियों में लग गई है, क्योंकि मात्र 10 दिन का ही समय अब हमारे पास है और इन 10 दिनों में हमें पूरे वार्ड को कवर करना है। हमारी पूरी टीम दिन और रात हर मतदाता तक पहुंचकर वार्ड को कवर करेगी। इससे पहले आप पार्षद रह चुके हैं इस वार्ड में, अब क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी वार्ड में? देखिए, वार्ड में हमने पिछले 5 साल में भरपूर विकास किया है और हम वार्ड की जनता के पास विकास के नाम पर ही जा रहे हैं। जो हमने 5 साल जनता के वार्ड में विकास किया है, उस विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। और आगे जो वार्ड की समस्याएं हैं, चाहे सफाई की समस्या है, चाहे सीवरेज की समस्या है, उन समस्याओं पर काम करेंगे और वार्ड की जितनी भी समस्याएं आने वाले समय में सबको दूर करेंगे। लगातार सीसीटीवी को लेकर के मांग उठ रही है कि हर वार्ड में अपने सीसीटीवी जो है होने चाहिए, इस दिशा में भी आप काम करेंगे? बिल्कुल, सदन की पहली बैठक में ही पटल के ऊपर हम हाउस के एजेंडे में ये चीज लाएंगे कि भाई गुड़गांव की जितनी भी कॉलोनियां या सेक्टर है, मुख्य चौराहों के ऊपर सीसीटीवी कैमरेज होने चाहिए, क्योंकि आज की ये जरूरत है। आज सीसीटीवी के बगैर किसी भी एरिया में आप जाओगे, जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, तो एक तो सरकार को उस क्राइम के ग्राफ को रोकने में सीसीटीवी से मदद होगी और साथ साथ लोगों को भी उससे सहूलियत मिलेगी। इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं कि पार्टी के सिंबल पर जीत कर आना या पार्टी के सिंबल पर टिकट हासिल करना जरूरी हो जाता है, या फिर भाईचारे पर या फिर लोगों? देखिए, ये जो चुनाव है, पार्षद का चुनाव, ये चेहरे का चुनाव होता है। जिस व्यक्ति ने ग्राउंड पे मेहनत कर रखी होगी, लोगों से जुड़ाव बना रखा होगा, जिन्हें काम कर रखा होगा, वही व्यक्ति इस चुनाव को जीतेगा। कि छोटा चुनाव है, यहाँ पर टिकट का प्रभाव कोई नहीं रहने वाला है। 3 प्रतिद्वंदी आपके सामने। देखो, प्रतिद्वंदी 3 हो 5 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय प्रधान ने काम किया है जनता के लिए और जनता दिल से अपना प्यार संजय प्रधान को दे रही है। प्रतिद्वंदियों की जमानत जब्त हो जाएगी। आपने सबसे बड़ा वो काम बताया जो पीछे 5 सालों में आपने कराया, जो जनता के हित में था। देखो, जनता के हित में सबसे बड़ी समस्या हमारे एरिया में सीवरेज सिस्टम की थी, तो उस सीवरेज सिस्टम को हमने काफ़ी हद तक दुरुस्त कर दिया है। हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत सारी ऐसी गलियां थी जो कच्ची थी, जिनको अनअप्रूव्ड कहकर सरकार पिछली तरफ योजना में छोड़ दिया गया था। आज मेरे वार्ड के अंदर ऐसी कोई गली नहीं है जो आपको कच्ची मिलेगी। और इसके साथ साथ सेक्टरों की बात करूं
तो सेक्टर मेरे वार्ड के अंदर 2 सेक्टर लगते हैं, सेक्टर 9 और 9A। दोनों सेक्टरों में हमने तमाम सड़कें आरएमसी की बनाई है। शायद ही किसी वार्ड में ऐसा हुआ कि एक ही टर्म 5 साल के टर्म के अंदर 2 दफा सड़कों का निर्माण हुआ हो। स्टार्टिंग में जब हम पार्षद चुनकर गए थे तो हमने सेक्टर की सड़कों पर बीएमबीसी का काम किया था, और जब हमारा आखिरी साल शुरू हुआ टोटल सड़कें सेक्टर 9 और 9A की आरएमसी में कन्वर्ट कर दी। हमने इस समय सेक्टर 9 के सामुदायिक भवन के अंदर विशाल फूड पंडाल का निर्माण कराया। सेक्टर 9A के अंदर फूड पंडाल का निर्माण हुआ है। सेक्टर के अंदर तमाम जो वहाँ की पानी की लाइनें थी वो जर्जर थी, आए दिन लीकेज रहती थी, गंदा पानी लोगों को मिलता था, वो लाइनें हमने नहीं डाली हैं। इसके अलावा पार्कों के ऊपर हमने बहुत काम किया है। जितने भी हमारे पार्क थे उनकी हालत खराब थी, वो सभी पार्कों का रेनोवेशन किया है हमने। सेक्टरों के लिए बूस्टर, क्योंकि सेक्टर में पानी की दिक्कत रहती थी, एक नए बूस्टर का निर्माण कराया है। देवीलाल कॉलोनी के लिए हमने एक भव्य पार्क, शहीद उधम सिंह पार्क, जो लगभग 10 एकड़ के अंदर बना हुआ है। नई कॉलोनियां भी शामिल हुई हैं आपके वार्ड में जो पहले आपके पास नहीं थी, उन लोगों से क्या कहना चाहिए? देखिए, नई कॉलोनी हमारे लिए, खास करके भवानी इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भवानी इनके की आज के समय में जो हालत है वो बहुत ही दयनीय है। वहाँ पर सीवरेज सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप है, सारी गलियों में गंदा पानी भरा हुआ है, और वहाँ पर जो सड़कें हैं वो सारी कच्ची हैं, बिजली की व्यवस्था भी वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो हमारा टारगेट रहेगा, जैसे ही हम सदन के अंदर पहुँचेंगे तो उन कॉलोनियों के अंदर विकास कराएंगे, वहाँ के सीवरेज सिस्टम को, पानी सिस्टम को, बिजली सिस्टम को, सबको हम दुरुस्त करेंगे। और जिस प्रकार का विकास हमने अपनी इन कॉलोनियों में किया है वही हम भवानी इनके लिए हो, चाहे विश्वकर्मा कॉलोनी हो, चाहे रवि नगर हो, उन सब में करके दिखाएंगे। ठीक।